आप अपने घर में व्यस्त हैं और अचानक आपकी डोरबेल बजती है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है आप अपना दरवाजा खोलेंगे और अगर दरवाजा खोलकर देखते हैं कि गेट पर एक 6-7 साल का बच्चा भीख मांग रहा है, तो आप उसको जरूर भीख भी देंगे। अगर वो साथ में कहे कि मुझे प्यास भी बहुत लगी है, एक गिलास पानी भी दो, तो आप उसको एक गिलास पानी भी जरूर देंगे। तो यही सब तो उसने भी किया था, उसके साथ इतना अनर्थ कैसे हुआ? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम शांति और शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ ना, ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और कुछ देर के लिए तो आप शायद किसी भी भिखारी पर या किसी भी गरीब पर दया करने से पहले सोचेंगे या मन में संशय करेंगे कि इसको भीख देना भी है कि नहीं, या इस पर दया करना भी है कि नहीं। इस घटना को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, ये 6-7 महीने पहले की बात है। एक दिन अचानक घर में अकेली औरत होती है। वो रोज अपनी सास के साथ रहती थी, दोनों घर में रहते थे। लेकिन अचानक उस दिन उनकी सास कहीं काम से बाहर गई थी दोपहर में, शायद आस पड़ोस में कहीं गई होंगी। और उनके घर में जो भी जेंट्स लोग थे सुबह अपनी ड्यूटी चले जाते थे, तो वो रात को वापस आते हैं। तो वो रोजमर्रा की तरह जैसे वो अपना खाना पीना बना के आराम कर रही थी, दिन में लंच टाइम था। अचानक उनके दरवाजे की घंटी बजती है। अब वो दरवाजा खोलने जाती हैं, हल्का सा दरवाजा खोलती हैं, पूरी तरह नहीं खोलती हैं। देखती हैं दरवाजे के कोने पर एक 6-7 साल का लड़का खड़ा है और वो भीख मांग रहा है। तो वो अंदर आती हैं, उसको भीख दे देती हैं। उसके बाद जब वो भीख देने के बाद दरवाजा बंद करने के लिए करती हैं, तो वो बोलता है कि मुझे प्यास बहुत लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी दो। तो अब वो अंदर फिर से अंदर आती है, गिलास में पानी लेने के लिए जब आती है, तो पीछे से 6-7 लोग इकट्ठा अंदर घुस जाते हैं और दरवाजे की कुंडी लगा देते हैं। कुंडी लगा के सबके सब उस औरत पर झपट पड़ते हैं। जब सबके सब उस पर झपट पड़ते हैं, वो छटपटाती है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अकेली औरत है और 6-7 लड़के उस पर एक साथ झपटते हैं, उसको दबोचते हैं, तो उसकी क्या हालत रही होगी। उसे मारा पीटा जाता है, उसके साथ बहुत गंदा काम करने की कोशिश की जाती है। और इसी दौरान उनमें से 2-3 लड़के के दूसरे कमरे में जाते हैं। उसकी शादी भी नई हुई थी, तो उसके कमरे में जितने भी गहने, पैसे, कैश जो भी था, सब वो लोग फटाफट निकालते हैं और ताला चाबी तोड़ के सब निकाल के अपना बांध बूध के उसको सब लोग चले जाते हैं। और उस लड़की को इतना मार पीट के उसको ऐसा घायल कर देते हैं कि वो बेहोश हो जाती है, और वैसी बेहोशी की हालत में छोड़कर वो लोग सब चले जाते हैं। ये सब होने के थोड़ी देर में घर में उनकी सास रिटर्न आती हैं और जब देखती हैं कि दरवाजा आधा खुला हुआ है और अंदर में जाके देखती हैं कि बहू बेहोश पड़ी है, शरीर से ब्लड भी निकल रहा है, वो चिल्लाने लगती हैं, बहुत अगल बगल जोर जोर से चिल्लाती हैं। तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फिर उस औरत को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। ये बात बाद में मीडिया में भी बहुत खुलकर आई थी, लेकिन मैं जगह, नाम, पता बताने में असमर्थ हूँ, क्योंकि ये सब बातें शायद बिना इजाज़त के नहीं बतानी चाहिए, इसलिए मैं ये सब नहीं बताना चाहती। लेकिन मेरा मकसद आप लोग समझ सकते हैं कि आप हेल्प ज़रूर कीजिए किसी की, किसी गरीब की मदद ज़रूर कीजिए, किसी भिखारी को भीख ज़रूर दीजिए, लेकिन वो सब करने से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए, जिससे कि हम पर कोई संकट या इतनी बड़ी मुसीबत ना आ सके, लेने के देने ना पड़ सकें। इसीलिए ये कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कि आए दिन ये हादसे होते रहते हैं। मैं तो कहती हूँ भीख आप उसी को दो जो एकदम बेबस, लाचार, किसी काम का नहीं है, लेकिन जिसके हाथ पैर मजबूत हों, कमा खाने लायक शरीर हो, या फिर बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हों, तो उनको एकदम से भीख देने की कोशिश ना करें। मैं तो समझती हूँ कि आजकल के ज़माने में अब भीख देना भी किसी को कमज़ोर करना ही है, क्योंकि आप देखते होंगे हमारे देश में
दिव्यांग लोग भी अपने देश का गौरव बन रहे हैं, अपने देश के लिए खेल कूद में मेडल तक लेके आ रहे हैं। तो जिसके हाथ पांव सही सलामत हैं, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, उनको भीख ना ही दे तो अच्छा है। हाँ, बहुत ही लाचार किस्म का आदमी है, किसी काम का नहीं है, तब हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। और हेल्प करने से पहले भी हम लोगों को 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि सेम हादसा, सेम तो नहीं कहूँगी, लेकिन जब मैं अभी साल भर पहले गाँव गई थी, तो ऐसे ही एक गाँव में भी एक गूंगा बन के जो अपनी इशारों से बातें कर रहा था, अचानक हमारे घर पर आया। एक आइडेंटिटी क्या लेटर लिख के लाया था, वो अपने इशारों से कहने लगा कि मैं ये हूँ, ये हूँ। उसमें उसके बारे में लिखा हुआ था, नीचे में स्टम्प भी मारा हुआ था, और मेरी जीभ नहीं है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मेरी मदद करो, ये सब लिखा हुआ था। मैंने कहा कि तुम बोल नहीं पाते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ पैर तो सब सही सलामत है, तुम काम करके क्यों नहीं खाते हो? तो वो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा तुम बोल सकते हो, अपनी जीभ दिखाओ। वो जीभ नहीं दिखाया उसने। मैंने कहा जीभ दिखाओ तुम अपनी, मैं यहीं पर आप तुमको पकड़ लूंगी। वो फिर भी जीभ नहीं दिखाया। तो मैंने कहा इतने लंबे चौड़े हो और भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती है? मैं लाती हूँ अभी। मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था, नहीं तो मैं उस समय वीडियो बनाने वाली थी। मैं अंदर दौड़ के आई, मैंने कहा मैं तुम्हारा वीडियो बनाती हूँ और वायरल कर देती हूँ। वो ऐसा दौड़ा, और जिस समय ये बात हुई, मेरे अपने जो घर के लोग थे वो भी वहीं पर ही थे। ये कोई बनावटी बात कुछ भी नहीं है ये। अगर उस समय मेरे पास मोबाइल होता तो मैं जरूर रिकॉर्ड भी करती। मोबाइल कमरे में था, मेरे को कमरे में फोन लेने आने तक वो एकदम गायब हो गया, वहां से दौड़ के एकदम सड़क की सड़क वो चला गया। तो ये सारे बहाने बनाकर लोग फायदा उठाते हैं। प्लीज आप ऐसे झांसे में बिल्कुल भी ना आए। जो आपको लगता है कि भिक्षा देने लायक है, उसी को दीजिए, और बाकी नहीं तो आप किसी को भिक्षा देकर उसको अपंग मत बनाइए। आज का मेरा वीडियो यही था कि आप कुछ भी हेल्प किसी की करते हैं तो थोड़ा सा खोजबीन कर लीजिए, कहीं किसी की हेल्प करना आपके लिए मुसीबत न बन जाए। तो आज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। प्लीज़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और समाज में जागरूकता फैले। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद आप समझ ही चुके होंगे कि छोटी सी छोटी बातें भी आप तक पहुंचा सकूं, और जिससे हम लोगों को थोड़ा सा कुछ कहीं से तो कोई रास्ता निकले, या कोई प्रेरणा मिले, या फिर हम कुछ सबक सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।